प्रिया बेटी, है नाश्ता करके जाओ। नहीं मम्मी, मुझे लेट हो रहा है, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल में कुछ खा लूंगी। अरे बेटा, लेकिन घर से बाहर बिना नाश्ता किए नहीं निकलना चाहिए, खाली पेट नहीं जाना चाहिए कहीं। अरे तो जब आपको इतना ही ख्याल है तो जल्दी सुबह बना दिया करो ना नाश्ता। अरे बेटा, मेरी उम्र हो रही है, मैं कहाँ 6-7 बजे उठ पाऊंगी। तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, थोड़ा सा लेट ही लेकिन बना देती हूँ ना। मैं उतना जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, अब जानती हो कि घुटनों में दर्द रहता है, कहाँ इतना मैं काम कर पाऊंगी। बेटा खा लो। अरे मम्मी, वो सब तो ठीक है, आप बना के दे रही हो, मैं खा ले रही हूँ, लेकिन ये कब तक ऐसे चलेगा? आपको भाभी से कहना चाहिए ना, आप उनको डेली ले जाके चाय उनके रूम में उनको बेड पे देती हो पीने के लिए। ये सब आपने ही गलत सिखाया है उन्हें ना। अरे बेटा, अभी नई नई शादी हुई थी तो मैंने सोचा कि क्या परेशान करूं काम को लेके। सोचेगी कि सारी चीजें मेरे ऊपर थोप दी है जैसे ही मैं शादी करके आई, इसीलिए कुछ नहीं बोलती हूँ बेटा उससे, और इतना तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्या जाऊँ उससे कहने। मम्मी, आप अपनी जगह पे सही हो, लेकिन शादी के 5-6 महीने हो गए, भाभी कब तक कोई काम नहीं करेंगी। उनको सुबह जल्दी उठना सिखाइए, घर के तौर तरीके सिखाइए, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाइए। सुबह उठ के नाश्ता उन्हें बनाना चाहिए। भैया भी चले जाते हैं ऑफिस पे बिना चाय पिए, आप देती हो तो देती हो, नहीं तो वो जाके ऑफिस में चाय पीते हैं। अब जानती हैं कि भाभी को ये। अरे बेटा, तेरा भाई कभी बिना चाय पिए नहीं जाता है, मैं डेली बना के देती हूँ, और बहू को भी ले जाके रूम में देती हूँ चाय। तू ही चाय पी के नहीं जाती है, वरना डेली 7 बजे तक तो मैं चाय बना देती हूँ। अरे मम्मी, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ भाभी की गलती दे रही हूँ कि भाभी को सिखाओ कि उनके हस्बैंड जाते हैं ऑफिस में तो उनको चाय पानी टिफिन होता है तो वो उनको बना के देना चाहिए। आखिर में आप कब तक घर की सारी जिम्मेदारियाँ लेके चलेंगी? अब उनको भी तो कुछ सीखना चाहिए, आप आगे उन्हीं को घर संभालना है। सही कह रही हो प्रिया बेटा, आज मैं कहती हूँ काजल से कि काजल, अब मेरी जिम्मेदारी को अब तुम अपनी जिम्मेदारी समझो। हाँ मम्मी, आज आप उनसे बात करो, फिर मुझे बताना उन्होंने क्या बोला। हाँ, पहले तो ये नाश्ता कर ले। नहीं मम्मी, आज तो मैं नाश्ता नहीं करूंगी, कल से मैं भाभी के हाथ से ही नाश्ता करूंगी। लगता है अब प्रिया दीदी डेली बिना नाश्ता किए जाएंगी स्कूल, क्योंकि काजल भाभी तो उठने वाली है नहीं। ये लो बेटा, इसे तुम खा लो। पर आंटी, मम्मी शक्कर मांगी थी, मैं तो शक्कर लेने आई थी। हाँ खा लो, उसके बाद चली जाना लेके। ओके, खा लूंगी। देखती हूँ ये काजल उठी कि नहीं अभी तक। काजल बहू, ओ काजल बहू। हे भगवान, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं है यहाँ पे कोई। काजल जाओ। अरे काजल बेटा, मैं हूँ मैं। अरे ये तो मम्मी जी की आवाज है। क्या हुआ मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह आप मेरे कमरे में? हाँ तो बेटा, तुम्हें जगाना है तो तुम्हारे कमरे में आऊंगी ना, पड़ोस के कमरे में थोड़ी ना जाऊंगी। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं मुझसे? हाँ तो क्या चाहती है, तुझसे कैसे बात करूं? क्या मतलब है आपका? मेरे कहने का मतलब है कि सुबह सुबह 6-7 बजे आप मेरे रूम में आए हो, और वो भी बिना कप लिए। आप हमेशा कप लेके आते हो चाय का। हाँ तो बेटा, 6-7 नहीं बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। आज मैंने तुम्हें ना ही जगाया और ना ही तेरा कप लेके आई मैं। क्यों मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे बेटा, गलती तो तब होगी जब कुछ करेगी तू तो कुछ करती ही नहीं है। तेरे शादी के 6-7 महीने हो गए, तेरा खाना पीना चाय नाश्ता सारा इसी बेड पे होता है। तो अभी तक मेरे ख्याल से किचन भी नहीं देखी होगी कि किचन दिखता कैसा है। तो बेटा, आज से और अभी से आज दिन का खाना तू बनाएगी, उसके बाद कल से सुबह तुझे 6-7 बजे उठना है, उसके बाद कॉफी बना के देनी है, फिर प्रिया का लंच बना के देखना है, अपने हस्बैंड को तू लंच बना के देगी, उसके बाद दिन का खाना रात का खाना सारे काम तुझे करने हैं कल से। मैं बता देती हूँ, कल से 6-7 बजे तू उठ जानी। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मैं 6-7 बजे कैसे उठूंगी? आप तो जानती हो कि मेरी आंख जल्दी नहीं खुलती है। 9 बजे से तो पहले मैं उठ ही नहीं सकती। अब तेरी आंख कैसे खुलेगी मैं नहीं जानती। तो एक काम कर, 6 बजे का अलार्म लगा ले। 6 बजे के बाद तेरी आंख 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे तक तो खुल ही जाएगी। उसके बाद 9 बजे ऑफिस जाता है सुनील, उसके बाद प्रिया जाती है 10 बजे। तब तक तेरा आंख भी खुल जाएगा और तेरा लंच भी बन जाएगा, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। 6 बजे का अलार्म लगाना ताकि 7-7:30 बजे तक तेरी आंख खुल जाए आराम से। अरे मम्मी, अलार्म का क्या बताऊं? इतना बड़ा अलार्म आपका बेटा सुनील, वो खुद मेरे कान के पास आके बोलते हैं कि उठ जा काजल, फिर भी मेरी आंख नहीं खुलती। मुझे कैसे पता होगा कि अलार्म बज रहा है? अब मुझे नहीं पता बेटा, मुझे कल ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब चाहिए, तू ही बनाएगी। कल से मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं देखती हूँ क्या होता है। हाँ ठीक है, तेरी कॉफी है किचन में रखी है, नहा धो के फ्रेश हो जा, उसके बाद आके कॉफी पी ले।
को। डेली तो चाय का कप लाके देती थी हाथ में, आज तो ताने देके गई है। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ, तो रो क्यों रही है सुबह सुबह? अरे मम्मी मैं क्या बताऊं, मैं आपसे हमेशा कहती थी ना कि मेरी सास बहुत अच्छी है, जैसे आप मेरा ख्याल रखती हो बिल्कुल वैसे मेरी सास मेरा ख्याल रखती है। मैंने अपने दोस्तों से आपसे सबसे यही कहा था। हाँ तो तेरी सास अच्छी है, तभी तो तूने बोला था कि तेरी सास बहुत अच्छी है, तेरा बहुत ख्याल रखती है, तो अब क्या हो गया, क्यों रो रही है तू? अरे मम्मी मैं क्या बताऊं, डेली तो मेरी सास जो है वो चाय का कप लाके देती थी मुझे रूम में, पी लो बेटा, फिर उठाती थी बड़े प्यार से, कोई काम को कभी कहती नहीं थी कि ये काम तो कर ले। आज पता नहीं क्या हो गया, मेरी सास को आके मेरे ऊपर भड़कने लगी, कह रही है सुबह 6-7 बजे उठ जाना, चाहे जैसे उठ जाना लेकिन उठ जाना। बताओ मैं कैसे उठूंगी मम्मी जी, आप तो जानती हो कि मैं 10 बजे से पहले मेरी आँख नहीं खुलती है, मैं कैसे 7 बजे उठूंगी? ये मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मी, अब मुझे यहाँ से लेके चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी मम्मी, मुझे लेके चलो। अरे तो बेटा जब रूम में लाके देती थी तब तो खुश थी, अब तो उन्हें रूम में ले जाके कॉफी दिया कर। ये क्या बात बात पे कहती है कि मुझे आके लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है? बेटा शादी की है मैंने, अब शादी हो जाता है तो तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, कैसे तुम बार बार कहती हो कि मुझे आके ले जाओ? हम नहीं ऐसा कर सकते कि कोई भी बात हो आके तुमको ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। पर आप तो जानती हो ना कि मैं नहीं उठ सकती, उन्होंने बोला है कि कल लंच नहीं बनेगा, कल ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा, मैं नहीं बनाऊंगी, तुझे ही बनाना है, तो मैं उठूंगी नहीं, मैं उठ ही नहीं पाऊंगी, तो मैं बनाऊंगी कैसे? ये बात आप भी जानती हो, तो किसी को कुछ बोलने से पहले मुझे आगे लेके चलो, मुझे आप आगे लेके चलो या तो भैया को भेजो, भैया आगे लेके जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, बस मुझे लेके चलो बस। अरे बेटा पहले तू रोना बंद कर, बगल के कमरे में ही तेरी सास रहती है और तू इतना तेज रो रही है, अभी यही कहेंगी कि छोटी छोटी बात अपने घर पे फोन करके लगाती है। रोना बंद कर, पहले बात करनी है बात कर, वरना मैं फोन काट दूंगी अभी। कोई क्या कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे लेके चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अच्छा तो टेंशन मत कर, मैं देखती हूँ तेरे भाई से बात करती हूँ, देखो फ्री हो तो जाके तुझे लेके आए, रहना 4-5 दिन, उसके बाद फिर अपने घर पे चली जाना। वैसे झगड़े होते हैं, ऐसे कोई बात होती है तो इंसान आता नहीं है, पर तेरी जिद की वजह से मैं तेरे भाई को भेजूंगी लेने के लिए। हाँ मम्मी भूलना नहीं, भैया को भेज देना, वरना मैं रो रो के यहाँ पे मर जाऊंगी, परेशान हो गई हूँ मैं इस माहौल से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं कह रही हूँ भाई को जल्दी भेजना, मैं पैकिंग कर रही हूँ मम्मी। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, मैंने बोल दिया ना, मैं भेज दूंगी किसी को। बहू तू अभी तक चाय पीने नहीं आई? मम्मी जी कुछ टाइम बाद आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं अपने हाथ से लेके पी लूंगी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर हुआ क्या बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं हुआ, बस मम्मी की याद आ रही थी। हाँ तो बेटा इसमें रोने वाली क्या बात है, घर पे फोन कर ले, अपनी माँ से बात कर ले, नहीं तो कुछ दिन होके आ जा, जब घूम के चले जा, रो क्यों रही है? कहीं ये जेल खाना थोड़ी ना है, ये घर है तेरा, जब मन करे तू वहाँ जा सकती है, जब मन करे तू आना। हाँ मम्मी जी मैंने भैया से बोला है, भैया आके ले जाएंगे मुझे। हाँ वो पहले तू रोना बंद कर दे, फिर चली जाना। तो माँ तू मुझे पहले भी बता सकती थी, अब तू बता रही है जब उसका भाई लेने आ रहा है तब। अरे बेटा तो मैं क्या बताती तुमसे, मेरे बताने से पहले तो उसने फोन कर दिया था। अरे भैया आप कब आए हैं? बस अभी आ रहा हूँ प्रिया, तुम कॉलेज से कब आई? अभी अभी आ रही हूँ भैया। भैया पहले आप फीस का पैसा दे दो फिर कहीं जाना। अरे प्रिया मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो फिर ये इतने बड़े बड़े बैग किसके हैं? अरे बेटा वो तुम्हारी भाभी के हैं, तुम्हारी भाभी मायके जा रही हैं। मायके जा रही हैं? अरे अभी तो वो 3 महीना हुआ है आई है मायके से, फिर जा रही हैं भाभी? अरे बेटा क्या कर सकते हैं, आप सब अपने मन के मौजी हो गए हैं, जब मन करेगा जाएंगे, जब मन करेगा आएंगे, ना किसी से पूछना है ना किसी को बताना है, तो जहाँ मन करे वहाँ जाएं, हमसे और तुमसे क्या मतलब है? अरे मम्मी तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना। अरे बेटा मैं क्या बोलती, मेरे कुछ बोलने से पहले तो वो रो रही थी। मेरी बात सुनिए भैया। हाँ बोलो प्रिया।
जैसी भाभी दिखती है ना वैसी बिल्कुल नहीं है। 6 महीने से आपको क्या पता, मम्मी सारा काम घर का करती हैं, चाहे वो झाड़ू, चाहे वो पोछा हो, खाना, चाहे नाश्ता, सारा काम मम्मी करती हैं, भाभी कुछ नहीं करती हैं। और उनकी शादी को 6 महीने हो गए। पड़ोस वाली उनकी आंटी जो है, उनकी बहू देखो, 2 महीने बाद वो खाना बनाने लगी थी, सारा काम करने लगी थी। अब भाभी को उनको चाय चाहिए, उनके कमरे में खाना चाहिए, उनके कमरे में जाती है तो जाएं। सही तो कह रही है प्रिया। मैं भी सोचती थी कि आज सुधर जाएगी, आज सुधर जाएगी, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो बताओ मैं क्या करूं? बढ़िया है, खुद से घर छोड़ के जा रही है मेरा। क्या हुआ भैया, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे प्रिया, मैं क्या करूं? मम्मी की सुनूं कि काजल की सुनूं? किसकी तरफ से बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुन बेटा, तू परेशान मत हो, बस तुझे इतना करना है कि इस बार वो मायके जा रही है ना, उसको लेने मत जाना और उसको फोन तक मत करना, तब उसको पता चलेगा कि घर परिवार होता क्या है। हाँ भैया, मम्मी एकदम सही कह रही हैं कि जैसे को तैसा दो, जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो 4 महीने की प्रेग्नेंट भी तो है। हाँ तो क्या हुआ, हमेशा अपने मायके का दास देती है, अपने मायके पे तो कूदती है, तो जाए अपना बच्चा वहीं जन्मे। यहाँ कोई करने वाला भी तो नहीं है, वैसे तो कोई काम कर ही नहीं रही है, और जब बच्चा जनेगी तो कुछ नहीं करेगी, और तो उसका कौन करेगा देखभाल? जाए उसके यहाँ 2-2 भौजाई हैं, करेंगी। हाँ भैया, मम्मी एकदम सही कह रही हैं। भाभी तो हमेशा कहती हैं कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, तो जाए एक बार अपने भाभी से, अपनी मम्मी से अपना देखभाल करवाएं, सेवा करवाएं वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग के पास समय नहीं है उनका सेवा करने के लिए। देखेंगे हम लोग कितने दिन वो करेंगी और कितने दिन ये बैठ के खाएंगी। तो ठीक है, जाती है जाए। अब हम भी फोन मैसेज नहीं करेंगे और ना तो उससे बात करेंगे। जब वो खुद आके माफी मांगेगी आप लोगों से, तब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, काजल सुधर गई है। अरे बेटा, सारी बातें सुन तो नहीं ली? अरे नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और अंकल ये गिफ्ट किसके लिए लेके आए हैं? अरे बेटा, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, और किसके लिए लेके आऊंगा? तो दीजिए मुझे। नहीं पापा, नहीं, मत दीजिएगा इसे कुछ। पापा, आप नहीं जानते, ये लोग बहुत ही लालची किस्म के इंसान हैं, और घर का एक आदमी बहुत खराब है। इन्होंने मेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाए हैं पापा, आपको कुछ भी नहीं पता। मैं आपसे कुछ कहती नहीं हूँ, यानी आपको कुछ पता भी नहीं रहता है। पापा, मेरे साथ बहुत गलत करते हैं ये लोग। अरे बेटा, ये क्या कह रही है? तेरे साथ हम लोगों ने कुछ भी तो नहीं किया है। आज तक हमने खाना हो, चाय हो, हर चीज तुम्हें बेड पे लाके दी है, और तुम अपने बाप से ऐसे कह रही हो कि तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहे हैं हम लोग। ठीक है मम्मी जी, मैं मानती हूँ इस बात को, मानती हूँ कि आप चाय, पानी, खाना मुझे सब बेड पे लाके देती है, लेकिन किस वजह से आप करती हैं? 4 महीने का बच्चा है मेरा, प्रेगनेंसी है मुझे, और मैं रोती हूँ, मुझे तकलीफ होती है, फिर भी आप लोग काम के लिए मुझे टॉर्चर करते हैं कि ये काम क्यों नहीं करती, वो काम क्यों नहीं करती। और जब खाना दिया है, जब चाय दिया है, तब मुझे टॉर्चर किया है, मुझे ताने मारे हैं, तब मुझे खाना दिया है, तब मैंने अपने माँ बाप को बताया है कि मेरे घर की स्थिति कैसी है। मम्मी, इसके तो मुंह में जुबान आ गई, और वो भी 1 हाथ की नहीं, 4 हाथ की। प्रिया, तुम चुप रहो, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। और लेना देना क्या? मेरा घर जो बिगड़ा है ना, मेरा घर जिस कागार पे आया है, उसमें तुम्हारा भी हाथ है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, या मुझे कुछ समझ में नहीं आता? यही सास मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मुझे अपने सर पे बैठा के रखती थी। अब यही सास मुझे देखती नहीं है, यही सास मुझे उल्टा सीधा कहती है, ताना देती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जो सिखा पढ़ा के जाती हो स्कूल ना, कि भाभी से ऐसा कहना, भाभी से वैसा कहना, भाभी से ये करवाओ, भाभी से वो करवाओ, ये सारी चीजें मेरी सास अब मेरे साथ करती है। तो जिस घर में बेटी का चलेगा, उस घर में बहू कभी नहीं टिकेगी। काजल, तुम बहुत बोल रही हो। काजल, अब मत बोलो, मेरी माँ से तुम ऐसे नहीं बात कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मैं अब इस बच्चे को लेके जा रही हूँ अपने घर, वहाँ पे आराम से रहूंगी, मेरा बच्चा हो जाएगा, फिर मैं सोचूंगी कि मुझे यहाँ आना है या मुझे यहाँ नहीं आना है। मुझे आपके भी एहसान की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे नहीं हैं, आपने भी मेरे साथ अत्याचार किया है। सुबह 7 बजे निकलते हैं ऑफिस के लिए, शाम को 6 बजे आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, कभी एक बार भी नहीं पूछते कि काजल तुम्हारी तबीयत कैसी है, काजल तुम रहती कैसे हो, तुम खाती हो कि नहीं खाती हो, तुम चाय पाती हो कि नहीं पाती हो, तुम रह पाती हो कि जी नहीं पाती हो। आज तक कुछ नहीं पूछा मुझसे।
हाँ तो मैं जानता हूँ कि मेरी माँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। मैंने अपने आँख से देखा है कि सुबह चाय लेके जाती है माँ बना के, अपने हाथ से तुम्हें पिलाती है, खाना तुम्हें बनाना नहीं रहता है। तो बताओ मेरी माँ और क्या करते तुम्हारे लिए। मैं इसीलिए नहीं पूछता हूँ कि तुम कैसी हो, क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हारा ख्याल रखते हैं बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज तक आपने मुझे नहीं समझा कि मैं कैसी हूँ। काजल को कोई नहीं समझ पाया आज तक, और अपनी माँ को तुम समझ गए। अपनी बहन की गलती नहीं बताओगे। तुम्हारी बहन ने क्या क्या किया। अभी आप लोग जितनी बातें कर रहे थे ना कि मुझे इस घर से भगा दिया जाए, सारी बातें मैंने सुनी थी। तो बताओ मुझे कितनी तकलीफ होगी, मैं इस घर में कैसे रहूंगी। अब अच्छा या बुरा मैं अपने घर पे जाके रहूंगी, यहाँ नहीं रह सकती। मम्मी जी कहती है कि मुझे 6 बजे 7 बजे उठना चाहिए। मैं रात में उल्टियाँ करती हूँ, मेरी तबीयत इतनी खराब रहती है, इतनी दवाएं खाती हूँ, मेरी आँख कैसे खुलेगी 6-7 बजे। और जहाँ तक रह गई लंच बनाने की बात, अब आपकी बहन भी बहुत बड़ी हो गई है, कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में नहीं पढ़ती। अब वो खुद अपना लंच बना सकती है, लेकिन उससे नहीं बनवाएंगी। खुद बना के देती है लंच अपनी बेटी को, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी खुद की तबीयत बहुत खराब रहती है, मैं सबका लंच नहीं दे पाऊंगी, मैं सबका टिफिन नहीं बना के कर पाऊंगी। मेरी खुद की तबीयत बहुत खराब रहती है। मेरे बारे में कभी किसने सोचा? नहीं सोचा, ना कोई सोच पाएगा। अरे एक बच्चा लेके तुम इतनी परेशान हो गई हो काजल। यहाँ 3-3 4-4 बच्चे हमारे हुए हैं, और यही बच्चे पेट में रहते थे ना 9-9 महीने तक, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती थी तब तक सारे काम हम लोग करते थे। और वो भी एक तरह का खाना नहीं बनाते थे, 4-4 तरह की सब्जियाँ, दाल चावल सब्जियाँ, इतनी सारी रोटियाँ बनाते थे। और ये कुकर में खाना नहीं बनता था, बड़े बड़े भगोनों में खाना बनता था। इतना बड़ा बड़ा परिवार रहता था, खेत बाड़ी भी करते थे, गाय भैंस भी रहती थी, चारा देते थे, गोबर साफ करते थे। क्या क्या नहीं किया हमने जिंदगी में। हम औरतें नहीं है, तुम ही एक औरत हो। मम्मी जी यही गलती तो दुनिया को ले डूब रही है कि मैंने इतना कुछ किया, मेरे सामने वाला क्यों नहीं कर रहा है। अरे मैं नहीं कर सकती, मैं इतनी तेज नहीं हूँ कि मैं कर पाऊँ, मेरी कैपेसिटी नहीं है इतने काम करने की। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, 5 एक बराबर नहीं होती हैं। आपके हालात कुछ और रहे होंगे, मेरे हालात कुछ और हैं। पहले ऑपरेशन नहीं होता था, पहले नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, चलते चलते बच्चे हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब क्रिटिकल हो गए हैं केस। आपको हर बात को समझना चाहिए, आपने क्या किया है, आपने क्या झेला है। जरूरी है कि वो चीजें मुझे भी झेलाई जाए। काजल मुझसे झगड़ा मत करो, तुम्हें जो करना है, जैसा करना है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मुझे तुम बना के नहीं खिलाती हो, मैं खुद बना के खाती हूँ। मैं बना के खा लूंगी, तुम्हारे रहने से और ना रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सुरेश जी एक बार अगर बोल दे कि तुम चली जाओ काजल अपने घर, तो मैं चली जाऊंगी। सुरेश जी केवल एक बार आप बोल दीजिए। बोल दो भैया, बोल दो। ये घर की जितनी मनुष्यत है ना, सब खत्म हो जाएगी, और सब भाभी की वजह से है। ना काम ना धंधा, सिर्फ लड़ने आ जाती है मेरी माँ से। चली जाओ काजल, चली जाओ मेरी नजर के सामने से। जो मेरे परिवार की इज्जत नहीं करता उसकी मैं इज्जत नहीं करता हूँ। जाओ अपने घर पे, देखूंगा तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारी भाभी कितने दिन तुमको रखेंगे। जाओ यहाँ से, चली जाओ। काजल अब किस चीज का इंतजार कर रही हो? तुम्हें चलना है या नहीं? मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। इसी वक्त यहाँ से चलो। ठीक है पापा, अब मेरे यहाँ पे क्या रह गया है? मेरे यहाँ पे कुछ नहीं रह गया पापा, कुछ नहीं रह गया। हाँ, मेरा तो ससुराल भी नहीं, मायका भी नहीं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा तो पति भी मेरा साथ नहीं देता। बढ़िया ही घर की मालकिन। चलिए पापा। सुनिए समधिन जी, मैं काजल को लेके जा रहा हूँ, और डिलीवरी जब हो जाएगी तो या तो आप लोग आइएगा लेने, या तो मैं लाके छोड़ जाऊंगा, और तब तक वहीं रहेगी काजल। ठीक है समझी, ले जाइए, हमने कब रोका है। आप काजल को अभी लेके चले जाइए, लेकिन लाइएगा तब जब अच्छे संस्कार दे दीजिएगा, तब उसे खाना बनाना, उठना, बैठना, रहना, सोना, सब चीज अच्छे से सिखा दीजिएगा। कैसे अच्छे घर की बहुएं करती हैं। सुबह 7 बजे उठना, खाना पानी नाश्ता हर चीज सिखा दीजिएगा, तब मेरे घर भेजिएगा, और तब हम लोग आएंगे लेने। उसके पहले हमारा और आपका कोई नात रिश्ता नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, मैं सिखा दूंगा। और मेरी बेटी जितना आप कहती हैं कि नालायक है ना, उतनी नालायक है नहीं। अभी उसका दिन खराब चल रहा है, तब आप लोग ताना बोली दे रहे हैं। जब उसका दिन सही हो जाएगा ना, तो इसी घर में वो भी राज करेगी। चलिए पापा चलिए, यहाँ पे जितने रुकेंगे उतने जलील होंगे
लोगों के पास दिल नहीं है पापा। चलो, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, खाना बना के रखा उसने। अरे भैया आप क्यों रो रहे हैं? रोना तो उसे चाहिए जिसने मेरे भाई को खो दिया है। अरे सुरेश तू रो मत, वो अपने मायके गई है ना, देख लेना ज्यादा दिन नहीं पाल पाएंगे। अरे अपनी बहन को पालना अलग बात होती है, और जब एक बार बच्चा हो जाता है ना तो दो लोगों का खर्चा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखना जैसे वो भगाएंगे कि तुम ही जाओगे लेने, और फिर उसे पता चलेगा कि कौन सा घर उसका है कौन सा पराया। अरे माँ, मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ कि कैसा परिवार मिल गया मुझे। आज मेरी बीवी अच्छी होती तो आप सबका ख्याल रखती, पर उसने तो पूरा घर ही तोड़ के रख दिया। अरे भैया आपको उसके जैसी मिलेगी 1000 लड़कियाँ, टेंशन मत लो। हाँ और क्या, टेंशन मत लो, तुम भागते भागते आएगी देखना अपने बच्चे को लेके। अरे माँ, ये मत भूलो कि वो बच्चा सिर्फ उसका बच्चा नहीं, वो बच्चा मेरा भी है, तुम्हारा नाती, इसका भतीजा, हम लोग का भी वो बच्चा कुछ लगता है। अरे भैया आप भूल भी जाओ, आपको ऑफिस भी जाना रहता है, इतना टेंशन लोगे तो कैसे काम करोगे? तू नहीं समझेगी बहन, तेरी शादी होती ना तो तू भी समझती इस दर्द को। अब आगे मत बोलना सुरेश, अपनी बहन के लिए ऐसे शब्द निकालने से पहले तुम्हें 1000 बार सोचना चाहिए। ये दर्द, ये तकलीफ जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बहन की जिंदगी में आए। भैया तुम तो भाभी के प्यार में पागल हो गए हो, पागल। अपनी बहन को क्या कह रहे हो तुम्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ से जाती हूँ, सुबह मुझे स्कूल की फीस दे देना, मुझे स्कूल में जमा करनी है। रुक जा, मैं भी चलती हूँ, किचन में जाना है मुझे, देखो क्या बनेगा खाना। अब मेरा हाथ बचाने वाला तो कोई है नहीं कि सबकी तरह मेरी भी बहू हो बना के खिलाए। जिंदगी भर किया है, जिंदगी भर करूंगी, मेरी तो जिंदगी ही यही है, बनाऊं खुद खाऊं। अरे माँ हमारा दुख समझने वाला थोड़ी ना कोई है, सबको तो अपनी ही पड़ी है। एक सीख तो मिल गया कि किसी का बात नहीं सुनना चाहिए। आज मैंने अपनी माँ, अपनी बहन की बात सुन के अपना खुद का घर उजाड़ लिया, अपने काजल को इस घर से बाहर भगा दिया, अपने बच्चे को लेके भगा दिया। वो मेरे सामने पलता, मैं उसकी देखभाल करता, अब मैं उसे देख भी नहीं पाऊंगा, इतनी दूर चली गई वो मुझसे। और सिर्फ किसकी वजह से? मेरी माँ और मेरी बहन की वजह से। मैंने इतनी बड़ी गलती की, अपने परिवार की बात सुन के मैंने अपने परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। काजल मुझे माफ कर देना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी सारी बात समझ में आ गई है। ये मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है काजल, और मैंने भी बहुत गलत किया है, मैं भी तुम्हारे लायक नहीं हूँ। देखा भाइयों, आज मैंने अपनी बहन और अपनी माँ की बात नहीं सुनी होती तो मेरा घर उजड़ता नहीं, मेरा घर भी सबके घर की तरह खुशहाल होता। और वही घर खुशहाल होते हैं जहाँ पे माँ और बहन की नहीं चलती। जब जो सही हो उसी का साथ देना चाहिए, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। और मैंने अपनी बीवी को पराया समझा और अपनी माँ और अपनी बहन को अपना समझा, और उन्हीं दोनों लोगों ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा और मेरी बीवी को मुझसे अलग कर दिया। इस वजह से अपनों की हो चाहे पराओं की, जो गलत है वो गलत है, गलत का साथ नहीं देना चाहिए, जो सही है उसी के साथ देनी चाहिए। और किसी की बात सुन के अपना घर नहीं उजाड़ना चाहिए भैया। जब तक खुद से ना देखो, खुद की बात ना सुनो, तब तक अपने दिल की ही बात माननी चाहिए, किसी और की बात नहीं। आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना, आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना कि दूसरों की बात सुन के अपने परिवार के ऊपर उंगली उठा सको। एक बार नहीं 1000 बार सोचना कि वो परिवार तुम्हारा है, जिसकी बात सुन रहे हो वो भी, और जिसको घर से बाहर निकाल रहे हो वो भी तुम्हारा ही परिवार है। आज मैं अपने परिवार से हाथ धो बैठा हूँ, सिर्फ अपनी बहन की वजह से और अपनी माँ की वजह से।